ओके, हम यहां क्या सीखते हैं? हम यहां सीखते हैं सत्य के बारे में। किसके बारे में सीख रहे हैं हम? सत्य के अलावा यहां कुछ नहीं हम सिखाते, ना आप लोग सीखते हो। लेकिन सिखाने से सीखा जा सकता है? नहीं, सीखने से सीखा जा सकता है। मैं यहां सिखाता रहूं, पर अगर आपको सीखना ही नहीं है तो फिर कोई भी हमको सिखा नहीं सकता। इसलिए जरूरी है कि हम जो बातें सुन रहे हैं उनको सीखें, समझें, और अगर यदि कोई सवाल है तो जरूर पूछें, ताकि हम सही रीति से उन सब चीजों को सीख सकें। किसी को याद है कि हमने पिछले सप्ताह किस विषय के बारे में सीखा था? रिश्तों के बारे में। किसके बारे में सीखा था हमने? रिश्तों के बारे में। रिश्ता, रिश्ता है। प्रभु भी बोल सकता है, रिश्ते में तो मैं तुम्हारा बाप हूं। रिश्ते में क्या प्रभु, आप हो ही हकीकत में आप हो, रिश्ते में नहीं। आप तो हो, आप हो तभी तो रिश्ता बना है। तो हम सीख रहे थे रिश्ते के बारे में अलग अलग तरीके से। तो हमने देखा कि जो भी दो व्यक्ति कोई बात से कनेक्टेड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, हम उसको रिश्ता कहते हैं। फिर हमने देखा था कि रिश्ता क्यों चाहिए, क्यों चाहिए, किसी भी व्यक्ति को रिश्ते की क्या जरूरत है? क्या? उसको संपूर्ण करने के लिए, उसको संपूर्ण करने के लिए हमें रिश्ता चाहिए होता है। जैसे आज हमने पढ़ा ना कि 7 नंबर बहुत लिखा हुआ है। एक्चुअली 7 नंबर एक संपूर्णता को दर्शाता है। सब कुछ पूरा हुआ, 7 हफ्ते 7 दिनों में सब कुछ बनाया गया, संपूर्णता को दिखाता है। ठीक है, तो कोई लकी नंबर नहीं है 7। हाँ, तो शायद वंशिका का रोल नंबर 7 है, इसका भी रोल नंबर 7 है, सबके रोल नंबर 7 है। तो मतलब आगे पढ़ना है ना? हाँ, तो यानी रिश्ता हमेशा ये दिखाता है कि ये संपूर्ण है। हम रिश्ता हमें क्यों चाहिए होता है? कोई भी चीज को पूरा करने के लिए। ठीक है, कमलेश भाई अकेले थे, ठीक है, उनको रिया बहन मिली तो उनका वैवाहिक जीवन पूरा हो गया। मतलब ये नहीं, रिया बहन भी अकेले ही थे, कमलेश मिला तो वैवाहिक जीवन पूरा हुआ। अब ये दोनों साथ में बढ़ रहे थे, उनका संतान हुआ तो एक और रिश्ता आया, फैमिली पूरा हुआ। ठीक है, और माता पिता में साथ में हैं तो पूरा परिवार है। ऐसे ही सारे रिश्ते हमारे हम बना बना के हर एक खाली खाली ब्लॉक भरकर हमारे जो रिश्ते हैं उनको पूरा कर सकते हैं। लेकिन ये रिश्ता तब तक पूरा नहीं होता जब तक परमेश्वर से हमारा रिश्ता नहीं जुड़ता। ईश्वर से रिश्ता जुड़ता है, फिर हम पूरी रीति से पूरे हो जाते हैं। फिर हमने देखा कि रिश्तों के कुछ प्रकार हैं। कौन से प्रकार थे रिश्तों के? स्वार्थ का रिश्ता, दूसरा व्यवहारिक रिश्ता जहां पे हम कुछ देते हैं कुछ लेते हैं। पहले वाले में खाली लेते हैं और जब जरूरत पड़ती है तब आते हैं। दूसरे में व्यवहारिक, ठीक है, जहां पे हम कुछ देते हैं कुछ लेते हैं। तीसरा डर का रिश्ता, भैया डर लागे छे मने ए माटे हूं त्यां जाऊं छू। डर का रिश्ता, ईश्वर से भी सब हम डरते हैं। थोड़ा गेन बढ़ा ना। चौथा प्रेम का रिश्ता, जहां पे हम प्रेम से, ठीक है, प्रेम से हम उससे रिश्ता रखते हैं। लेकिन ईश्वर हमसे क्या रिश्ता रखना चाहता है? ईश्वर हमसे कौन सा रिश्ता रखना चाहता है? प्रेम का रिश्ता रखना चाहता है, और वो भी व्यक्तिगत रखना चाहता है। व्यक्तिगत क्या होता है? व्यक्तिगत क्या होता है? पर्सनल रिलेशन रखना चाहता है। पर्सनल, करीबी रिश्ता वो रखना चाहता है। ठीक है, व्यक्तिगत रिश्ता क्यों जरूरी है हमने ये भी सीखा था। क्यों जरूरी है व्यक्तिगत रिश्ता? किसी से रखना क्यों जरूरी है? आत्मा की चंगाई देता है वो व्यक्तिगत रिश्ता ना। हमारे अंदर के घावों को भर देता है। बाहर के घावों को डॉक्टर ठीक कर सकता है, अंदर के घाव भगवान भाई कोई ठीक कर सकता है? सिर्फ ईश्वर ठीक कर सकता है। अंदर अगर कोई दुख है, अंदर कोई चोट है, किसी के प्रति दर्द है, या किसी को हम माफ नहीं कर पा रहे, वो कड़वाहट है, कौन निकाल सकता है? सिर्फ ईश्वर निकाल सकता है। दूसरा हमने देखा कि व्यक्तिगत रिश्ते में वो जैसा है
वैसा अपना लेते हैं। आपने देखा है कि कुछ बच्चे अच्छी रीति से पैदा नहीं होते, किसी का मानसिक संतुलन ठीक नहीं होता है, कोई काने पैदा होते हैं, कोई गूंगे पैदा होते हैं, तो उनके माँ बाप क्या करते हैं? हाँ, अपना लेते हैं कि फेंक के आते हैं कहीं, भाई ये अच्छा नहीं है, चलो जाने दो, इसको हटाओ। ऐसा करते हैं क्या? धुतकार देते हैं क्या? नहीं ना, जैसे भी हैं वैसे अपना लेते हैं। परमेश्वर हम जैसे भी हैं वैसे वो अपना लेता है। उसको नहीं ये गंदा, ये दारू पीता है, ये सिगरेट पीता है, नहीं चाहिए, ऐसा नहीं करता परमेश्वर। परमेश्वर जैसे हम हैं, वो व्यक्तिगत रिश्ते में आता है, वो हमें वैसे अपना लेता है। बातचीत के लिए जरूरी है, हम ईश्वर से बात करें, वो हमारी सुनता है कि नहीं सुनता है। आपका नाम भूल गया मैं, क्या था? हाँ, आपका हाँ, मुकेश ना? हाँ, मुकेश भाई, अपने ईश्वर से बात करते हैं तो ईश्वर सुनता है? आपको इस बात का खातरी है? खातरी नहीं ना? यार पता नहीं, मैं तो बोल के आया ठीक है, मैं तो बोल के आ गया, अब उसने सुना नहीं सुना मेरे को नहीं पता, ठीक है। लेकिन रिश्ता होता है ना, रिश्ता, तो हम उसको बोल के आते हैं। जैसे आज अगर मुकेश भाई घर पे अपने पापा को बता के आ रहे हैं कि मैं आ रहा हूं थोड़ी देर में, तो इसके पापा ने सुना होगा क्योंकि पापा का उसके साथ रिश्ता है। पर पड़ोस वालों ने सुना होगा क्या? अरे जाने दे, अपने को क्या है, वो उसके पापा से बात कर रहा है, मैं क्यों सुनूं, क्योंकि उनके साथ अपना क्या रिश्ता है। लेकिन जिसके साथ रिश्ता है वो अपना सुनता है, वो उसकी हम सुन सकते हैं, वो हमारी सुनता है। उसके अलावा ईश्वर को जानने के लिए, ईश्वर कौन है, ईश्वर कैसा दिखता है, ईश्वर का रूप रंग, उसकी चाहतें, उसकी पसंदगी क्या है, ये सब के लिए भी हमें रिश्ते में आना बहुत ही जरूरी होता है। तो ये सब बातें हमने पिछली बार सीखी थी कि जहां पे हमें ईश्वर के साथ हम रिश्ता बांधते हैं, क्योंकि हम अभी तैयार हैं। कितने लोग तैयार हैं ईश्वर के साथ रिश्ता बांधने के लिए? ईश्वर से रिश्ता रखना है, हाँ, ईश्वर से रिश्ता रखना है। अगर हमें ईश्वर से रिश्ता रखना है तो जरूरी है, क्योंकि जब हम रिश्ता रखने का सोचेंगे, उसके साथ रिश्ता होगा, तो ही हम उसके बारे में जान सकेंगे, पहचान सकेंगे। ओके, दीपा बेन के हस्बैंड का नाम निर्मल भाई है। आप निर्मल भाई को कब से जानते हो? जब से सगाई हुई, ठीक है, सगाई से वो जानते हैं। उससे पहले जानते थे? नहीं, कोई रिश्ता ही नहीं था। कितना सरल है नहीं सब कुछ समझना। लेकिन निर्मल भाई को मैं बचपन से जानता हूं। हाँ, अभी मैं जानता हूं तो इसका मतलब थोड़ी कि पूरा गांव जानता है, क्योंकि निर्मल भाई का बचपन से मेरे साथ रिश्ता है, मेरा दोस्त है, तो मैं उसको जानता हूं। लेकिन जब से उनका शादी हुआ, उसके बाद उनसे रिश्ता बना, वो भी जानने लगे। तो मैं अगर बहुत सारे सालों से परमेश्वर को जानता हूं, तो जरूरी नहीं है कि मेरे बच्चे भी परमेश्वर को नहीं जानते हैं। वो परमेश्वर को, ईश्वर को तभी ही जान सकते हैं जब उनका व्यक्तिगत रिश्ता होगा। इसलिए मैं हमेशा सिखाता हूं, बेटा मेरे कारण या परिवार के कारण ईश्वर तुम्हारा साथ अच्छा बुरा नहीं, तुम्हारा रिश्ता ईश्वर के साथ व्यक्तिगत है। तुम्हें तय करना है कि मुझे ईश्वर के साथ कैसा रिश्ता रखना है। इसीलिए जब हम ईश्वर से रिश्ता रखते हैं ना, तो हम खोज करने लगते हैं। जैसे अभी दीपा बहन का उदाहरण लिया है, तो इन्होंने जब उनसे शादी किया, मेरे निर्मल से शादी किया, दोस्त से, तो निर्मल भाई भी इनको जानते नहीं थे, फिर धीरे धीरे जानने लगे। अब विक्रम भाई लीला बहन को कहां जानते थे? वैसे आज जानते हो क्या? आज जानते हो? हाँ, आज जानते हो, लेकिन पूरी रीति से नहीं। हम कभी भी अपने पार्टनर के बारे में पूरी रीति से नहीं, थोड़ा पता नहीं, रोज हर बार रिश्ता और गहरा हो जाता है, हम और थोड़ा जानते रहते हैं, ठीक है। रिश्ते में हम एक दूसरे को जानते हैं, उसके बारे में और जानना चाहते हैं। मेरा एंगेजमेंट हुआ, शादी हुई,
उसके बाद मैं जानने लगा कि मेरी बीवी को क्या पसंद है, उसको क्या अच्छा लगता है, वो जानने लगी कि मुझे क्या पसंद है। क्योंकि अब क्या है, रिश्ते में आ गए हैं ना, रिश्ते में आ गए हैं तो हम एक दूसरे की चाहत के बारे में सोचेंगे। क्योंकि अब हमारा ईश्वर के साथ रिश्ता जुड़ रहा है, या अब हमने तय किया है कि हमें ईश्वर के साथ रिश्ता जोड़ना है, तो अब हम ये कोशिश करेंगे जानने की कि ईश्वर कौन है, ईश्वर कौन है। हम हमेशा सबके दिलों में, सबके मन में ईश्वर को जानने की चाहत रहती है। कभी भी हम ऊपर देखते, प्रभु कुछ तो आप बोलो, आप कौन हो। हम सबके अंदर, तू देखता नहीं है क्या, तू समझता नहीं है क्या, हम ऊपर देख के सबके अंदर कोई भी व्यक्ति, कोई भी धर्म हो, कोई भी जगह पे हो, वो उसके अंदर एक सिस्टम फिट है जहां पे वो ये जानने की कोशिश करता है ईश्वर कौन है। कोई तो है जो ये सब कुछ कर रहा है, कोई तो है जहां पे वो ईश्वर को वो समझने की कोशिश करते हैं। हर एक जना ईश्वर के लिए सोचता है, वो सब ऐसा ही सोचते हैं कि ईश्वर कोई तो है जो सबसे सामर्थी है, सबसे ताकतवर है, सबसे ज्यादा गुणवान है, सबसे ज्यादा समझदारी रखता है। वो सब गुण है उस ईश्वर में, और मुझे उस ईश्वर को जानने की चाहत है। सब लोग ईश्वर को जानने की कोशिश करते हैं। आप में से कितने लोग आज ईश्वर को जानना चाहते हैं? हालेलुया। ईश्वर को हम कितना जान सकते हैं? ईश्वर को हम सिर्फ उतना जान सकते हैं जितना ईश्वर अपने आप को प्रकट करे, ठीक है? और कितना प्रकट करेगा? जितना आप चाहोगे। आप चाहते हो कि मेरे को बहुत ईश्वर चाहिए, और आपका दिल सच्चा है, और आप सच्चाई से मांग रहे हो, तो ईश्वर उतना प्रकट करेगा। हम बोलते हैं ना, नहीं भैया इसका विश्वास बहुत ज्यादा है, मेरा विश्वास, इसकी प्रार्थना में दम है, ऐसा नहीं है। किसी की प्रार्थना में दम होता है, किसी में नहीं होता है। ईश्वर तो वही है ना। खाली प्रॉब्लम है कि उसने ईश्वर को ज्यादा चख लिया है, उसको ईश्वर ने अपने आप को उसके जीवन में ज्यादा प्रकट किया है, उसकी भूख ज्यादा है, इसीलिए वो बोलता है कि मेरे को विश्वास है। अपने को थोड़ा सा ऊपर नीचे लगता है। तो आज हम ये सोचें, कुछ लोग ऐसा होते हैं, देखो ईश्वर है कि नहीं है, पहले हम इस बात पे आते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा भी बोलते हैं जब वो परेशानियों से, तकलीफों से गुजरते हैं, भाऊ कोई ईश्वर का अंदर है नहीं तो ऐसा हालत होता, ईश्वर होता तो मेरे साथ ऐसा होता। वो दुख में, दर्द में ऐसा सब बोलते हैं ना, तो ऐसा मन में ख्याल रखते हैं कि ईश्वर है ही नहीं। कितनों को ऐसा लगता है ईश्वर है ही नहीं? सबको लगता है ईश्वर है नहीं। एक बात बताऊं, बहुत सारे लोगों को, यहां पे बैठे हुए को ऐसा लगता है ईश्वर नहीं है, यहां ईश्वर के बारे में समझ ही नहीं है। उदाहरण, दीपिका, आप कहीं पे जाके किसी का खून क्यों नहीं कर देते? क्यों करूं? नहीं, किसी के साथ झगड़ा होता है तो हम किसी का भी खून करते हैं, क्यों नहीं करते? हाँ, गलत है। कौन सजा देगा? हाँ, कानून सजा देगा, इसीलिए हम किसी का भी खून नहीं करते, ठीक है? किसी के भी दुकान में जाके कांच तोड़ के चोरी करके नहीं आते, भूख लगी हो तो। क्यों? क्योंकि वो चोरी करना गलत है। किससे बोला है? कानून सजा देगा। यानी हम कानून से तो डरते हैं, लेकिन वो ईश्वर है जो हमें सजा दे सकता है। कानून से तो हम फिर भी बच सकते हैं, कानून को हम टोपी पहना सकते हैं, कानून को हम घुमा सकते हैं, कानून से हम रिश्वत देके छूट सकते हैं। ये सब चीजें मुमकिन नहीं है उस ईश्वर के साथ, और वो ईश्वर भी हमें दंड देगा, लेकिन हमें उसकी जरा सी भी चिंता नहीं है। तो ये दिखाता है कि हमें यकीन है कि ईश्वर नहीं है। तो हमें समझना चाहिए कि ईश्वर है, और वो हमसे प्रेम करता है, वो चाहता है, वो
चाहता है अपने आप को हमारे जीवन में प्रकट करने के लिए। चलो मैं आपको पिक्चर दिखाता हूं, कुछ पिक्चर दिखाता हूं, अब समझाना मुझे ये क्या है। अच्छा ये क्या है? रॉकेट। क्या है? रॉकेट। ठीक है ना गोविंद भाई, सिंपल है। क्या है ये? अच्छा मुझे गोविंद भाई आप बताओ ये क्या है? मिसाइल, रॉकेट। ठीक है, मिसाइल, रॉकेट। ठीक है। जीतू भाई आप बताओ ये क्या है? सुमित, ये भी मिसाइल, ये भी रॉकेट। तो तीनों ये मिसाइल्स के अंदर या रॉकेट के अंदर फर्क क्या है? मुकेश भाई आप बता सकते हो क्या फर्क है? हाँ, साइंस का फर्क है, पर फर्क क्या है और क्या बता सकते हो? आप ये बताओ। हाँ, अलग अलग आकार है। हाँ, पावर का फर्क है। ओके, साइंस का, साइज का भी फर्क है। बरोबर, साइज का भी फर्क है। बरोबर। आपको क्या लगता है ये पहला वाला रॉकेट किससे बनाया है? मैं बोलूं मैंने बनाया है तो आप यकीन करोगे? हाँ हाँ, आप यकीन करोगे कि पहला वाला रॉकेट मैंने बनाया है, क्योंकि किसका बनाया हुआ है? कागज का बनाया हुआ है। अच्छा दूसरा वाला रॉकेट किससे बनाया होगा? दूसरा वाला कोई हो सकता है स्कूल में पढ़ने वाले, कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों ने बनाया हो। ठीक है, ऐसा बनाया हुआ लग रहा है। तीसरा वाला रॉकेट मैं बोलूं ये हिमांशु ने बनाया है, आप यकीन करोगे? लेकिन तीनों के बारे में हम ऐसा समझ सकते हैं कि पहला वाला रॉकेट, जिसको भी थोड़ा आर्ट एंड क्राफ्ट आता होगा, 5th 7th स्टैंडर्ड में भी पढ़ता होगा, वो ये रॉकेट बना सकता है। दूसरा वाला रॉकेट थोड़ा प्लास्टिक ढंग से बनाया हुआ है और अच्छा सा साइज देके रखा है, मतलब कोई साइंस के स्टूडेंट्स या कोई प्रोजेक्ट तैयार कर रहे होंगे, उन्होंने बनाया है। लेकिन तीसरा वाला जो ये मिसाइल या रॉकेट दिख रहा है, ये हम समझ जाते हैं कि ये किसी भी बच्चे का काम नहीं है, कॉलेज में पढ़ने वाले व्यक्ति का काम नहीं है। ये किसने बनाया होगा? ये साइंटिस्ट ने बनाया है। और वो भी रॉकेट बनाने वाला ही साइंटिस्ट होना चाहिए, कोई भी साइंटिस्ट नहीं बना सकता है। आप समझे? वो ऐसा साइंटिस्ट, यानी हम वस्तु को देखकर, हम वस्तु को देखकर ये बता सकते हैं कि इसका बनाने वाला कौन हो सकता है। बरोबर है? बरोबर है ना? सिंपल है। ये वस्तु को देखकर हम ये सोच सकते हैं कि ये वस्तु किसने बनाया होगा। तो मैं आपको अभी एक वीडियो दिखा रहा हूं, ये वीडियो देखो और उसके बाद मुझे बताओ ये सब किसने बनाया है। Facing tempest of dust, I'll fight until
छोटे से 3 रॉकेट, कागज का, प्लास्टिक का और असली, देखकर हम ये पहचान सकते हैं कि इनको बनाने वाला इंसान, बच्चा या स्कूल में पढ़ने वाला विद्यार्थी है। ये सब जो आपने अब वीडियो में देखा, ये सारे झरने, ये वास्तविकता है, कोई ऐसे बनाए हुए नहीं है, ये सच में ऐसे हैं। किसने बनाया होगा? कौन है इनका रचयिता? हमें समझने का जरूरत है कि जो लोग ये नकारते हैं कि ईश्वर है ही नहीं, तो ये जानने का जरूरत है कि कौन बनाने वाला है इन सब का। कभी आपके मन में ऐसा आया कि ये जो समुद्र है उनके छोर किसने बांधे हैं? किसने समुद्र को यूं सीमा रेखा देके रखा कि इससे आगे तू नहीं जा सकता, यहां पे खत्म तू? किसने बना के दिया ये सब? किसने उसको बांध के रखा है? वो ईश्वर है। हालेलुया, वो ईश्वर है। लेकिन क्या जब हमें ये बात पे यकीन भी हो जाता है कि ईश्वर है, हां चलो भैया ईश्वर है, लेकिन हमें यह भी पता है कि ईश्वर ये सबका बनाने वाला है, इसीलिए वो सामर्थी है, वो बड़ा ही गुणी है, बहुत ही बड़ा है। यानी इसीलिए हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? जो भी हमसे ज्यादा ताकतवर होते हैं ना, या हमसे अलग होते हैं, हम उनको ईश्वर बना देते हैं। किसी को भी ईश्वर बना सकते हैं जो अपने से ज्यादा ताकतवर है। किसी को पहाड़ दिखे और क्या पहाड़ है, जबरदस्त, और किसी का व्यक्ति का स्टोरी वो पहाड़ से कनेक्ट कर दिया, ये पहाड़ पवित्र है, ये पहाड़ ईश्वर है। कोई भी जानवर को ईश्वर बना देने का, कोई भी नदियां ईश्वर है। यीशु के टाइम पे ये नदी वहां पे बहती थी, ये पवित्र नदी है। अरे ये कैसे पवित्र नदी हो गई? बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि नदी में डुबकी लगाने से क्या होता है? पाप धुल जाते हैं। आपको लगता है मुकेश भाई? क्यों? क्योंकि पाप हम अंदर से करते हैं, दिल से, मन से, आत्मा से, और पानी में जब जाते हैं तो धुलता क्या है? शरीर। इसलिए हमें ये पानी या नदी नहीं, वो ईश्वर रूपी झरने का जरूरत है, जो हमें अंदर से धो दे, तो हम पाप से छुटकारा पा सकते हैं। हालेलुया। तो इसीलिए क्योंकि हमें लगता है नहीं ये तो जबरदस्त है यार। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मुझे पता है ना, क्योंकि हम सबका सोच समझ ऐसा है, एक ऐसा जानवर आ जाए जिसको हमने आज तक कभी देखा ही ना हो, वैसे अचानक से समझो सामान्य जानवर, समझो कोई भी एक जानवर ले लेते हैं, कुत्ता ले लेते हैं, ठीक है? अभी कुत्ता तो आप सबने देखा ही है कैसा होता है। अचानक से एक ऐसा कुत्ता प्रकट हो जाए जिसके 2 या 3 सींग निकले हो, ईश्वर बन जाएगा। अलग हो गया ना, एक अलग, अरे जबरदस्त है, बना दो इसको, इसके सब जगह पे इसका पूजा शुरू कर देंगे। हमें क्योंकि लगता है ये अलग है, मतलब ईश्वर नहीं, ऐसा नहीं है। हमें समझना चाहिए हम कहीं पे भी उन सबको बनाने वाला ईश्वर है। इसलिए हमें जानना है, समझना है कि ईश्वर, ये सब जो हमने देखा वीडियो में, ये सब बनाने वाला ईश्वर है।
ईश्वर सृष्टि नहीं है, ईश्वर सृष्टि करता है। ये पहाड़, झरने, ये नदी, ये जानवर, ये इंसान, ये सबको बनाया गया है, ईश्वर ने उनको बनाया है। तो इसलिए ईश्वर सृष्टि नहीं है। ईश्वर कौन है? सृष्टि करता है। देखो, समझो आप, अगर हमें भूख लगती है, अगर हमें भूख लगती है, कितने लोगों को भूख ही नहीं लगती? नहीं, ऐसा कोई है तो बताओ ना मेरे को। हाँ भैया, मेरे को नहीं लगती, मतलब सालों से खाया ही नहीं है तूने। नहीं, मैं ऐसे जनरल, देखो भूख लगती है ना सबको, भूख लगती है। अंजलि बहन, रेखा बहन, भूख लगता है आपको? ओके। आंटी, आपका नाम भूल गया। दिशा, निशा, निशा बहन, आपको भूख लगती है? लगती है। घनश्याम भाई, भूख लगती है? देखो, अगर हमें भूख लग रही है तो इसका मतलब यह है कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज है जो मेरी उस भूख को मिटा सकता है। समझे? नहीं तो फिर मुझे भूख क्यों लगती? भूख लग रही है, अगर मेरी बॉडी में ऐसा सिस्टम है कि मुझे भूख लग रही है, मतलब यह बात को दर्शाता है कि कोई ऐसी चीज है जो मेरी भूख को मिटा सकता है। उसी रीति से यदि हमारे अंदर ऐसा तरस है कि कोई है ऊपर, तो जरूर उस ईश्वर को दर्शाता है जो आके हमारी आत्मिक भूख को मिटा सकता है। इसलिए हमें ये सब बातों को जानना है कि ईश्वर है कौन, किसको हम ईश्वर बुला सकते हैं। हम तो कोई भी नाम देते हैं, लेकिन किसी को भी ईश्वर बना देते हैं, लेकिन हमें यह बात समझना बहुत ही जरूरी है कि वो सृष्टि करता है। बाइबल जब शुरू करते हैं, पहला वचन, उसमें लिखा है कि आदि में मतलब शुरुआत में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया। किससे बनाया? आकाश और पृथ्वी को बनाया। किससे बनाया? परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया। और उसके बाद लिखा है आगे रोमियो में, जब से संसार की रचना हुई, संसार की रचना हुई मतलब जब से पृथ्वी, आकाश, ये सब बनाए गए, इंसान बनाया गया, उसकी अदृश्य विशेषताएं, किसकी अदृश्य विशेषताएं? ईश्वर की अदृश्य विशेषताएं, उसकी अनंत शक्ति और उसका परमेश्वरत्व साफ साफ दिखाई देता है, क्योंकि उन वस्तुओं से वे पूरी तरह जानी जा सकती है जो परमेश्वर ने बनाई हैं। इसलिए लोगों के पास कोई बहाना नहीं है। कोई आके आपको बोले ना कि ईश्वर है ही नहीं, उसको वो वाला वीडियो दिखाना, बोलना ये किससे बनाया? किसी इंसान ने बनाया? कोई इंसान पहाड़ बना सकता है? कोई इंसान झरने बना सकता है? कोई इंसान ये सब बना सकता है? नहीं बना सकता ना, तो मतलब किससे बनाया है? ईश्वर ने बनाया है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि इंसानों के पास कोई मौका ही नहीं है, कोई बहाना ही नहीं है ये बोलने का कि मैं हूं ही नहीं। सब देखो तो सही आजू बाजू, तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं हूं। इसलिए ईश्वर सृष्टि करता है। ईश्वर एक ही है जिससे सब कुछ बनाया। देखो, केवल ईश्वर ही सृष्टि करता है, हम सब सृष्टिकर्ता नहीं है। नहीं भैया, सृष्टिकर्ता कैसे नहीं है? मेरी बीवी ने चपाती बनाई है, चपाती किससे बनाई? आपकी बीवी ने, तो वो हुई ना चपाती की सृष्टि करता। नहीं, गलत है, गलत, रॉन्ग, कैंसल करो। क्यों? क्योंकि चपाती किसमें से बनाया? आटे में से। और क्या डाला? पानी। अच्छा, आटा किसमें से बनाया? गेहूं में से। गेहूं कहां होगा? जमीन में। जमीन किससे बनाया? पानी किससे बनाया? अच्छा, जिसमें तुमने आटा गूंदा, वो बर्तन किससे बनाया है? स्टील से या किसी से भी। वो स्टील किससे बनाया? यानी हम बोल नहीं सकते कि सब डायरेक्ट मैंने बनाया है। नहीं, तुम परमेश्वर की बनाई हुई चीजों को इस्तेमाल कर कर कुछ बनाते हो, तो तुम सृष्टि करता नहीं हो। तुमने कुछ भी
ऐसा नहीं बनाया है जो ईश्वर ने पहले से ही बना के नहीं रखा है। हम उसकी वस्तुओं को इस्तेमाल करते हैं और बनाते हैं। ईश्वर ने सब कुछ शून्यता से बनाया है, कुछ भी नहीं था, उसमें से उसने सब कुछ बनाया है। इसलिए ईश्वर सृष्टि करता है, सिर्फ वो ही सृष्टि करता है, बाकी कोई भी सृष्टि करता नहीं है। क्योंकि जो कुछ स्वर्ग में है, अच्छा ये मैंने आपको जो पूरा वीडियो दिखाया, ये कहां का वीडियो था पता है? कहां का था? पृथ्वी का। कभी मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा कि ऊपर क्या क्या है। खाली पृथ्वी को छोड़ो, पृथ्वी तो बहुत छोटा है, इतने बिंदु के समान है। इतना बड़ा हमारा पूरा सौर मंडल है, हमारी गैलेक्सीज है, अंतरिक्ष इतना बड़ा है, उसके अंदर क्या क्या है वो जब हम कभी कभी वीडियो पे देखते हैं ना, जो दिमाग फट जाए, क्या बनाया है प्रभु तूने। और प्रभु ने खाली बनाया नहीं है, सबको नियंत्रण भी करके रखा है। आपको पता है ये जो पृथ्वी है वो गोल गोल घूमता है, ठीक है, गोल गोल घूम रहा है। कभी ऐसा पृथ्वी को आया चलो आज नहीं घूमता हूं, चलो आप बहुत થાકી ગયો છું, ફરી ફરીને બહુ થાકી ગયો, હવે મારે થોડુંક આરામ જોઈએ। नहीं, परमेश्वर ने उसको ऐसा घुमाया है कि वो अभी भी घूम रहा है, तभी हम सब जी पा रहे हैं, नहीं तो हम नहीं जी पाए। और खाली पृथ्वी नहीं, ऐसे बहुत सारे सब लोग घूम रहे हैं और प्रभु ने सबको ऐसा रखा है, सबको नियंत्रण करके रखा है। इसलिए जो कुछ भी आकाश स्वर्ग में है और जो कुछ भी इस धरती पर है, उसकी शक्ति से उत्पन्न हुआ है, परमेश्वर के सामर्थ्य से उत्पन्न हुआ है। कुछ भी चाहे दृश्यमान हो, यानी जो कुछ भी आपको दिख रहा है, क्या क्या दिख रहा है आपको अभी, क्या क्या दिख रहा है? हितेश भाई आपको क्या दिख रहा है? नहीं, सब बातें नहीं, मुझे बताओ क्या दिख रहा है। जैसे मैं बताऊं, मेरे को ये स्पीकर दिख रहा है, आप दिख रहे हो, लाइट दिख रहा है, आपको भी सब दिख रहा है ना। कितने लोगों को यहां स्वर्गदूत दिख रहा है? नहीं दिख रहे हैं ना। परमेश्वर का सामर्थ, यहां शैतानी शक्ति, कहीं पे हम जाते हैं तो हमें दिखता नहीं है, नहीं दिखते ना। सब आत्माएं दिख रही है आपको? नहीं दिख रही ना। तो इस पर हैं, सब हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जो कुछ भी दिखता है, जो कुछ भी नहीं दिखता है, राज्य हो, सिंहासन हो, सब कुछ, कोई भी अधिकारी हो, सब कुछ उसी के, ईश्वर के द्वारा और ईश्वर के लिए बनाया गया है। पड़ोसी को देखो, उसको हिलाओ, उसको बोलो तुम ईश्वर के लिए बनाए गए हो। किसके लिए बनाए गए हैं? समझो समझो कि आपके चाचा आपके पास आए, कहीं फॉरेन कंट्री में रहते थे, आपके पास आए, ठीक है, विकास भाई के पास आए, ठीक है, विकास जो तेरे परदादा के परदादा थे ना, तू न सुञाणी, राम भी न सुञाणे से, वो तेरे लिए एक बहुत ही कीमती हीरा छोड़ के गए हैं, मेरे पास है। तो आप क्या बोलोगे? लाओ मुझे दो। क्यों? क्योंकि परदादा का है इसीलिए? नहीं, क्योंकि मेरे लिए छोड़ के गए ना। ठीक है ना, बरोबर है ना। जब मेरे लिए है तो मेरे को दो। हम सब क्यों बनाए गए हैं? ईश्वर के लिए। तो हम किसके लिए इस्तेमाल होंगे? ईश्वर के लिए। किसकी मर्जी मानेंगे? क्यों मानेंगे? क्योंकि उसके लिए बनाए गए, क्योंकि हमें बनाने वाला कौन है? ईश्वर। हीरे में तो हाँ मेरे को दो, तो जब उसको अपने आप को देने का बात आता है तो इन्हें का खड़ोस ना ये भी दाए।
मां तव्हांखे न सुञाणा पप्पा सां ॻाल्हायो। मजाक किया, पर हमें समझना बहुत ही जरूरी है कि जब तक हमें यह बात का एहसास नहीं है कि मैं भी बनाया गया हूं और ईश्वर के द्वारा बनाया गया हूं, खाली इतना ही नहीं, ईश्वर के द्वारा बनाया गया हूं खत्म नहीं, ईश्वर के लिए बनाया गया हूं। वाओ, रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए ये बात सुन के कि मेरे को इसलिए बनाया गया है कि मैं ईश्वर के लिए काम आऊं। क्या बात है यार, क्या बात है। इसलिए मैं सृजा गया हूं ताकि मैं ईश्वर को जिसने मुझे बनाया है उसके लिए काम आऊं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि भैया अगर सब कुछ बनाया गया है, पहाड़, झरने, नदी, नाले, जानवर, पक्षी, कीड़े, इंसान भी अगर बनाया गया है, तो ईश्वर को किसने बनाया? आया कभी आपके मन में सवाल, भैया ईश्वर को किसने बनाया है? देखो, मैंने आपको बताया, ईश्वर को किसी ने नहीं बनाया, वो शुरुआत से लेकर अंत तक है। क्योंकि अगर ईश्वर को किसी ने बनाया होता तो फिर वो ईश्वर होता ना जिसने उसको बनाया है। आप समझे? फिर ईश्वर ईश्वर नहीं होता, ईश्वर सृष्टि करता नहीं होता, ईश्वर भी क्या हो जाता? सृष्टि। पर ईश्वर को किसी ने नहीं बनाया है, वो आदि से लेके अंत तक है। मैं अक्सर ये बताता हूं कि ईश्वर, इंसान और जानवर में एक बेसिक फर्क है। जानवर नश्वर है, यानी उसका एक स्टार्टिंग डेट है और एक एंडिंग डेट है। जानवर और बाकी सब वस्तु है, कभी ना कभी वो आए, कभी ना कभी वो जाएंगे। इंसान अमर है, उसका एक आने का डेट है, बस जानने का कोई डेट नहीं है। आप अमर हो, आप पैदा हो गए हो, आप कभी भी नहीं मरोगे। आपका शरीर मर जाएगा, आपका आत्मा कभी भी नहीं मरेगा। 14 दिसंबर 1982 में गिरीश नाम का आत्मा पैदा हुआ था, बस उस दिन पैदा हुआ, उसके बाद अमर है, अब कभी भी मरेगा नहीं। यहां तो हमेशा अनंतता परमेश्वर के साथ रहेगा, या हमेशा अनंतता परमेश्वर से दूर रहेगा, लेकिन मरेगा कभी भी नहीं। लेकिन ईश्वर अमर नहीं है, ईश्वर अनंत है, न उसका शुरुआत है न उसका अंत है। इसलिए ईश्वर को किसी ने नहीं बनाया। इंसान सब कुछ बनाता है कुछ चीजों को लेके, लेकिन ईश्वर ने ही, ईश्वर सच्चा सृष्टि करता है क्योंकि उसने सब कुछ शून्य में से बनाया। जब कुछ भी नहीं था, जब किसी को पता ही नहीं था कि अरे सूरज करके कुछ होता है, उसने बोला सूरज आ जा तो सूरज बन गया, उसने बोला चंद्रमा आ जा तो चंद्र बन गया, उसने बोला सारा पानी एक साइड हो जाए, बीच में जमीन चाहिए तो ऐसा हो गया, उसने बोला पक्षी आ जाओ, माय गॉड, उसने खाली इतना बोला पक्षी आ जाओ तो सारे पक्षी बन गए। कितने तरीके के होते हैं। उसने बोला सारे जमीन में चलने वाले जानवर आ जाओ तो आ गया, उसने बोला पानी में डूब अंदर तैरने वाले सारे जानवर आ जाओ तो आ गए। मतलब उसके बोलने से सब कुछ आ जाता है। इसलिए ईश्वर को किसी ने नहीं बनाया। ईश्वर सृष्टि नहीं है, ईश्वर सृष्टि नहीं है, सृष्टि करता है। लेकिन फिर भी हम ना समझ लोग सृष्टि की उपासना करते हैं, सृष्टि की आराधना करते हैं। पेड़ पौधे, जानवर, पहाड़, शहर, मुझे यरूशलेम एक बार जाने का है, इजराइल जाने। अरे क्यों जाने? वहां यीशु पैदा हुआ था। अरे जाके करेगा क्या उधर? क्या करेगा उधर जाके? वहां जाके क्या नहीं पुण्य मिलेगा? अरे कोई पुण्य नहीं मिलने वाला है, पैसा बर्बाद होगा, खर्चा होगा।
कुछ लोग फिर भी बोलते हैं भैया सृष्टि की चलो उपासना की तो क्या क्या गलत है, मैं सृष्टि की आराधना करता हूं, मैं इन सबको पूछता हूं, तो मैं क्या गलती करता हूं, मेरे को सिखाओ, मेरे को समझाओ, क्या गलत क्या है इसमें। अच्छा सवाल है। पहला, जब हम ईश्वर को नहीं, ईश्वर की बनाई हुई चीजों की आराधना करते हैं ना, उसको ईश्वर मानते हैं, तो हम ईश्वर का अपमान करते हैं। क्या करते हैं? ईश्वर का अपमान करते हैं। अभी मेरा बेटे के लिए उसका पापा कौन है? प्रिंस, आपका पापा कौन है? आप। मेरे को बोल रहा है कि मैं ही हूं। अच्छा, मैं इसका पापा हूं क्यों? क्योंकि मैं इसको चीजें उपलब्ध करा के देता हूं, इसीलिए। अच्छा, मैंने स्कूल की फीस भरी, इसीलिए। क्यों मैं इसका पापा हूं? क्योंकि मैंने इसे जन्म दिया है। ठीक है, ये मेरा बेटा है। आर यू गेटिंग? आप समझ रहे हो मेरी बात? तो अगर कल को कोई आके इसके स्कूल की फीस भरे, कल को कोई आके इसको चॉकलेट दे, अब वो उसको जाके पप्पा पप्पा बोला रहे, पप्पा आप हो, पप्पा तो असली आप हो, ये कोई पप्पा है? बोलता हूं साइकिल लेके दो तो साइकिल भी नहीं लेके, आप सच्चे पप्पा हो, साइकिल लेके दिया है। आपने साइकिल नहीं, आपने तो मेरे को बाइक लेके दिया है, आप पप्पा हो असली, ये पप्पा नहीं है। आपको क्या लगता है ये क्या कर रहा है? ऐसा सब करके मेरा अपमान कर रहा है, क्योंकि वो एक पिता को, पिता के सोच को, पिता के दिल को नहीं, ये खाली चीज वस्तुओं को देख रहा है कि कौन मेरी इच्छाओं को पूरी कर रहा है, वो मेरा पिता। हम भी ऐसे करते हैं, कहां मेरी इच्छा पूरी होगी, कौन सी जगह पे मेरी इच्छा पूरी होगी, वो मेरा ईश्वर नहीं। और ऐसे ही चलता आया है सालों से, परदादा के परदादा, फिर दादा, फिर पप्पा, ऐसे सब उसी चीजों को सोचे समझे बिना ऐसे ही मानते आए हैं, और हमारी पीढ़ियां दर पीढ़ियां उसी में चलती आई है। एक व्यक्ति अगर आप वो निर्णय लेके पीछे कदम हटाओगे, तो केवल आप नहीं, आपके आने वाली सारी पीढ़ियां उन सब से बच जाएगी। हालेलुया। अगर आप निर्णय ले लेते हो कि मुझे पता चल गया कि ईश्वर सृष्टि नहीं है, सृष्टि करता है, इसलिए सृष्टि की उपासना नहीं की जा सकती, सृष्टि की आराधना नहीं की जा सकती, मैं सिर्फ ईश्वर को मानूंगा, तो उसके बाद आप तो नहीं मान रहे हो, आप सच्चे खुदा का सम्मान कर रहे हो। आप ही नहीं, आपके बाद पूरी पीढ़ियां वही सम्मान करेंगे। हालेलुया। तो जब हम नहीं मानते ना, जब हम सिर्फ सृष्टि को मानते हैं, अभी कॉकरोच होता ना, कॉकरोच, ठीक है, कॉकरोच को ये प्रिंस बोलने लगे, अरे पापा, तो मम्मी पूछ रही थी क्यों कॉकरोच को पापा बोलता है? बोला कॉकरोच ब्राउन, पापा ब्राउन, दोनों ब्राउन ब्राउन है, तो ये भी पापा ही है ना। और मैं देख रहा हूं कि ये कॉकरोच को कब से बोल रहा है पापा खाओ खाओ। आपको क्या लगता है, मैं ये देखूंगा तो मुझे कैसा लगेगा? मजा आएगा? अरे बेटा, वो कॉकरोच है, वो क्या है ना, उसमें समझ है ना, अक्ल है ना, कोई टैलेंट है ना, पढ़ा लिखा कॉकरोच है ना, उसमें कोई ताकत है तुझे समझने की, न तेरी इच्छाएं जानने की। तू कैसे उसको कॉकरोच को अपना पिता बोल सकता है, जबकि तेरा पिता जो वहां खड़ा है, जो तुझे समझता है, जो तेरी बारे में सही निर्णय ले सकता है, तेरे हित को जानता है, तेरे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। तू कैसे अपने पिता को छोड़ के उस कॉकरोच को अपना पिता मान सकता है? सेम चीज है, वो ईश्वर सोचता है, अरे तेरे को समझता मैं हूं, तेरे दिल को जानता मैं हूं, तेरी बातों को जानता मैं हूं, तेरे इच्छाओं को जानता मैं हूं, तेरे मन में कोई विचार आता है उससे पहले पता है मेरे को। तू कैसे किसी और को ईश्वर बना सकता है? अपमान कर रहा है तू मेरा। लेकिन फिर भी जैसे मेरे बेटे को मैं ना समझ के उसको और समझाता रहूंगा कि बेटा पापा कैसा होता है समझ,
वैसे ही आज ईश्वर की ओर से मैं आपको समझा रहा हूं कि ईश्वर कैसा है हम समझें और उस ईश्वर की उपासना करें, न बल्कि उसकी बनाई हुई सृष्टि की। यह पहला नुकसान है जब हम ईश्वर की आराधना करने लगते हैं, ईश्वर की जगह पे ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि की आराधना करते लगते हैं, तो हम उसका अपमान करते हैं। दूसरा, हम अगर सृष्टि की या किसी और की आराधना करें तो यह व्यभिचार के समान है। व्यभिचार, व्यभिचार क्या होता है? व्यभिचार क्या होता है? सामान्य भाषा में अगर कोई स्त्री पराये पुरुष से या अगर कोई पुरुष पराई स्त्री से रिश्ता रखता है, ठीक है, तो उसको कहते हैं व्यभिचार। व्यभिचार आज के जमाने में बोलते हैं बरोबर है, कॉमन है, आवे तो चाले। नहीं चाले, भले पूरा संसार माने तो भी नहीं चाले, गलत तो गलत है। तो किसी ने मुझसे पूछा कि भैया अगर मैं किसी दूसरी स्त्री से रिश्ता रखता हूं, मेरी बीवी तो है ही, तो उसमें गलत क्या है? मैं मेरी बीवी का ख्याल रखता हूं, उसको जो चाहिए वो देता हूं, तो उसमें क्या गलत? मैंने बोला देखो, जो तुम्हारी पत्नी का हक है तुम किसी और को देते हो। पत्नी का हक सिर्फ पत्नी को ही मिलना चाहिए। तुम्हारा शरीर, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा धन दौलत पैसा, तुम्हारा सब कुछ विवाह के बाद तुम्हारी पत्नी का और पत्नी का तुम्हारा पति का, ये एक सही रिश्ता होता है कि आज के बाद मैं और मेरा सब कुछ तुम्हारे लिए है और तुम और तुम्हारा सब कुछ मेरे लिए है और किसी के लिए नहीं। ये है सही रिश्ता। तो जब हम किसी पराये व्यक्ति के साथ रिश्ता रखते हैं तो हम क्या करते हैं? व्यभिचार। सेम बात है। जो आराधना, जो सम्मान, जो प्रार्थना हमें प्रभु को देनी चाहिए, वो ईश्वर को देनी चाहिए, हम किसी और को देते हैं। समझो मैं ये दीवार को जाके या ये फोन को जाके बोलूं, हे फोन तू कितना मस्त है, मेरी प्रार्थना सुन, मेरे को ये काम करके दे। तो यार ये मैं क्या कर रहा हूं? ईश्वर को पुकारने की जगह मैं फोन को सब आराधना दे रहा हूं। ये मैं व्यभिचार कर रहा हूं। ये व्यभिचार है, गलत बात है। तो ये हमें समझना चाहिए कि हम जब ईश्वर से, ईश्वर को जो देना चाहिए वो ईश्वर को न देके ईश्वर के बनाए हुए सृष्टि को देते हैं, वो व्यभिचार हो जाता है। अपने ने इंसान को भी वो ईश्वर का दर्जा दे दिया ना, आप व्यभिचार कर रहे हो। कितने लोगों के घरों में मेरा फोटो लगा के रखा है? बाबा गिरीश नहीं लगाया ना, लेकिन बहुत सारे लोग लगा के रखते हैं तो वो सब इंसान। तो तुमने इंसान को क्या बना दिया है? ईश्वर। अच्छा, यहां से बाहर जाओगे तो मेरे बाहर फोटो पड़े, लेते जाना, ऐसा भी नहीं है। ठीक, कभी देखे? सुमित तूने देखे? हितेश तूने देखे? नहीं, मेरे और आप में कोई फर्क नहीं, हम समान हैं, ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि है। सम्मान आदर किया जा सकता है, आराधना नहीं की जा सकती, वो सिर्फ ईश्वर की होती है। तो यह व्यभिचार हो जाता है। तीसरी बात, ये ईश्वर से बलवा करना है। ये हम ईश्वर को बोलते हैं, हट, क्या तेरी औकात है, तू तो दिखता भी नहीं है। ये दिखते तो है, ये सच्चे ईश्वर है, मेरी मदद इसने की है, मेरे को खुशी इसने दी है, मेरे को सुख इसने दिया है, तो ये ईश्वर है। तू कौन सा ईश्वर है? तेरे से नहीं रिश्ता रखने का, मेरे को तू नहीं है। ये हम ईश्वर से बगावत कर रहे हैं। अरे हमें पता होना चाहिए कि भले हमें दिख रहा है कि
कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन वो ईश्वर आज भी हमारे लिए काम कर रहा है, वो हमारे लिए बेहतरीन लेके आ रहा है। बहुत सारे लोग इसी बगावत में जा ईश्वर से नहीं, मैं तो जैसा मेरा मन करेगा मैं वैसे शादी कर लूंगा, शादी कर लेते हैं और फिर जिंदगी भर पछताते हैं। लेकिन फिर भी ईश्वर उनको छोड़ता नहीं है, उनके उस बिगड़े हुए में भी उनको एक अच्छा मौका देके उनको घुमा के लेके आता है। तो ये सब बातें हैं, 3 बातें हैं, मैंने सिर्फ 3 ही बातें बताई कि यदि हम ईश्वर को छोड़कर, सृष्टिकर्ता को छोड़कर अगर हम सृष्टि की आराधना करेंगे तो उसमें क्या गड़बड़ है। पहली बात कौन सी थी कि हम उसका अपमान करते हैं, जिसकी वजह से सिर्फ हम नहीं हमारी पीढ़ियां बर्बाद हो जाएगी। दूसरी बात, हम व्यभिचार करते हैं, और तीसरी बात, हम उससे बलवा करते हैं। बलवा, क्योंकि कोई उसके जैसा नहीं है और आप ऐसा बना के दे रहे हो कि नहीं ये भी ईश्वर है, ये भी ईश्वर है। अरे कोई नहीं है यार, उसके जैसा कोई भी नहीं है, फुल स्टॉप। इस संसार में कोई भी सर्व सामर्थ्य नहीं है, इस संसार में कोई भी सर्वज्ञानी नहीं है, इस संसार में कोई भी सर्वव्यापी नहीं है, सिर्फ ईश्वर है। तो उसके जैसा कोई भी नहीं है। लेकिन हम फिर भी लोगों की बनाई हुई चीजें, लोगों को ईश्वर की बनाई हुई चीजें, हम उन सबको ईश्वर मान लेते हैं। तो आप बताओ, हमें आराधना किसकी करनी चाहिए? सृष्टि की करूं कि सृष्टिकर्ता की करूं? ये सूरज चांद किसने बनाया है? किससे बनाया? परमेश्वर ने। तो सूरज चांद क्या हो गए? सृष्टि हो गए। ये सारे पक्षी, जानवर, इंसान किसने बनाए हैं? ईश्वर ने। तो ये सारे लोग, ईश्वर, जानवर और ये सारे के पक्षी, पौधे, कीड़े मकोड़े, ये सब क्या हो गए? सृष्टि हो गए। ये सारे नदी, नाले, झरने और ये पहाड़ किसने बनाए हैं? किसने बनाए हैं? अरे यार आवाज नहीं आ रहा है, किसने बनाए हैं? तो ये सब चीजें जो ईश्वर ने बनाई है वो क्या बन गया? तो हमें किसकी आराधना करनी चाहिए? पर हम किसकी करते हैं? सृष्टि की। तो हमें एक बात आज और सीखने को मिली ईश्वर के बारे में, कि ईश्वर बनाई हुई वस्तु नहीं है, ईश्वर सृष्टि नहीं है, लेकिन सृष्टि करता है। और हमारी आराधना, हमारी प्रार्थना सिर्फ सृष्टिकर्ता को जानी चाहिए। आइए अपनी आंखों को बंद करें। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं तेरी रहमत के लिए, तेरी दया के लिए, कि तूने हमें सिखाया, समझाया, बताया। हम तो सृष्टि की आराधना, उपासना करने वाले लोग थे, लेकिन तू हमारे दिल में आया और तूने हमारे दिल को बदला। तूने अपने बारे में ये प्रकट किया कि ये सब बनाई हुई वस्तुएं हैं तेरे द्वारा, लेकिन तू वो नहीं है, तू है प्रभु। तू इन सबको बनाने वाला सृष्टि करता है प्रभु। और धन्यवाद देते हैं राजा कि तेरे इस अद्भुत प्रकटीकरण और इस आत्मिक रोशनी के लिए जो तूने हमारे दिलों में आज डाली, हम ये समझ सके कि सब कुछ जो दिखती है, नहीं दिखने वाली भी, सब कुछ सृष्टि है, सिर्फ तू सृष्टि करता है। इस संसार में तेरे अलावा और कोई सृष्टि करता नहीं है। जो अपने आप को सृष्टि करता बोलता है, वो भी उन चीजों का इस्तेमाल करता है जो तूने बनाई है। और प्रभु, मैं आज तक ये सब सृष्टि की आराधना कर कर मैंने तेरे दिल को बहुत ठेस पहुंचाया है, तेरा अपमान किया है, तेरे साथ बगावत किया है, व्यभिचार किया है। प्रभु मुझे क्षमा करना, इन सारे भाई बहनों को क्षमा करना प्रभु। और आज जब ये इस बात को अपनाने के लिए तैयार हैं कि तू सृष्टि करता है, सिर्फ आराधना तेरी होनी चाहिए, तो तू इन सबको एक और मौका देना ताकि ये तेरे बारे में और जाने। और प्रभु आने वाले दिनों में और अपने बारे में प्रकट करना, ताकि हम तेरे बारे में और जान सकें और समझ सकें और तेरे पास और तेरे करीब आ सकें। प्रभु आज का ये जो बीज गिरा है सच्चाई का, वो हमारे दिल में और बढ़े,
हमारी भूख तुझे जानने के लिए और बढ़े, ऐसा मैं दुआ करता हूं। धन्यवाद देता हूं प्रभु, प्रार्थना सुना उसके लिए धन्यवाद, यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।